हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भर्ती निकली है, संविदा भर्ती, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। एक पेपर है वो जीके का होता है, 2 है वो सब्जेक्ट के होते हैं। तो इसमें 2 ही पेपर होंगे। एक पेपर है वो सिलेबस का होगा, जो सब्जेक्ट का होगा, और एक पेपर है वो जीके का होगा। तो हम हमारे सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 है हिंदी भाषा तथा व्याकरण का। देखते हैं एक एक टॉपिक। सबसे पहले है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, टुंडानी, हाड़ौती, मेवाड़ी, बागड़ी आदि है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण। आगे है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम देखते हैं मानक वर्णमाला है, शब्द तथा शब्द निर्माण है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, समास हो गया, वाक्य एवं वाक्य भेद हो गया, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि हो गया, ये आते हैं। आगे है शब्द के व्याकरणिक प्रकार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय आदि आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट 2 है वो, उसमें आता है भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें देखते हैं हम। इसमें काव्य की परिभाषा आ गया, काव्य का लक्षण आ गया, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप है, ये आदि आ गया। ऑलमोस्ट इसमें यूजीसी नेट से मिलता जुलता सिलेबस है। चलिए देखते हैं। इसमें आगे आ गया भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। आगे देखते हैं अलंकार। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वयन, सगाई, अपन होती आदि ये अलंकार आ जाते हैं। आगे इसमें छंद आ जाते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, कविता आदि छंद आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इकाई 3 यूनिट 3 पे। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ जाता है। इसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत आ गया, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत आ गया, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत आ गया, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत आ गया, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन आ गए, उत्तराधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद आ गया। आगे इसमें आदिकाल एवं मध्यकाल का निर्धारित पाठ देखते हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो है, उसकी चंद बरदाई रचना है वो आ गई। ये नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी है, इसमें प्रकाशित हुई थी। आगे कबीर की ग्रंथावली आ गई, इसके संपादक है श्याम सुंदर दास। शुरू के जो 20 पद है वो पढ़ने, पूरा नहीं पढ़ना है। साखियाँ आ गई आगे, गुरु की अंग एवं विरह की अंग, इसका प्रकाशक है वो, इसकी प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा है वाराणसी। आगे मीरा की पदावली आ गई, संपादक इसके डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर, इसके प्रकाशक और रिसर्च पब्लिकेशंस जयपुर से हुआ था प्रकाशन। आगे भरमर गीत सार आ गया, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसमें 21 से 50 पद है वो पढ़ने हैं। ये भी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं जायसी की ग्रंथावली आ गई। इसमें नागमती वियोग खंड पढ़ना है, इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है, इसके प्रकाशक है जो
इसका प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ, जो कि वाराणसी में से हुआ। आगे कवितावली आ गई। कवितावली तुलसीदास की है। इसकी पद संख्या 65 से 110 पढ़नी है हमें। इसमें विश्वास आ गया, कली वर्णन, कली जो HPSC सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आया था, कली वर्णन वो है। राम नाम महिमा आ गया। प्रकाशक इसकी गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ था। आगे बिहारी रत्नाकर आ गया। इसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसके आरंभिक शुरुआत के जो 25 दोहे हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। आगे इसमें घनानंद कविता आ गया। इसमें इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। इसमें 1 से 25 अंक है, 25 तक जो छंद है वही पढ़ने हैं हमें। और ये देख लेना, घनानंद कविता ये इसके संपादक अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के जी जो संपादक है वही पढ़ने हैं हमें। इसमें आगे आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल देखते हैं निर्धारित पाठ। इसमें कामायनी आ गई जयशंकर प्रसाद की। इसमें चिंता तथा श्रद्धा सर्ग है वही पढ़ने हैं। UGC नेट में तो 3 थे ना, चिंता आशा श्रद्धा, इसमें 2 ही पढ़ने, चिंता और श्रद्धा सर्ग। आगे राम की शक्ति पूज्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वो पढ़नी है। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता वो पढ़नी है। गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, वो इसमें आगे हम देखते हैं महाभोज उपन्यास आ गया मन्नू भंडारी का, ये भी हमारे UGC के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आगे देखते हैं आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। आगे निबंध है श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आगे राघव करुणी रस कुबेरनाथ राय का है। कहानियाँ देखते उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन हो गई प्रेमचंद की। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद की। रोज है अगे की, जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं। गदल है रागे रंगों की। प्यासी प्यार पराई प्यास का सफ़र है आलम शाह खान की। सलाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आपकी छोटी लड़की है ममता कालिया की। आगे यात्रा वृतांत है सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेगड़ की। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र था। अगला हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। आगे इसमें देखते हैं, ये देखो द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये दोनों पेपर प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र दे रखे हैं, दोनों मिला के है वो दे रखा है सिलेबस में। तो देखते हैं, पहली यूनिट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल। इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा हो गई, काल विभाजन और नामकरण हो गया, प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का परिचय हो गया। आगे इसमें आदिकाल है, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो गई, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हो गई, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा, तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न हो गया, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो गई, जैसे सरहपाद, गोरखनाथ, चंद बरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो, विद्यापति आदि ये लेखक है, इनकी रचनाएं हो गई। आगे इसमें आता है भक्ति काल। भक्ति काल में देखते हैं इसकी ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक आधार हो गया भक्ति काल का। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप हो गया। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि हो गई। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य हो गए। भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन हो गया। भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता हो गई। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ हो गई निर्गुण भक्ति साहित्य, इसमें कबीर, रैदास, दादू ये आते हैं। सूफी काव्य हो गया, इसमें रचाइसी, कुतुबन और मंझन आते हैं। इसमें आगे कृष्ण भक्ति साहित्य आ गया, इसमें सूरदास, नंददास, मीराबाई आदि आते हैं। आगे राम भक्ति साहित्य हो गया, इसमें तुलसीदास आते हैं। आगे देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो गई। रीतिकाल काव्य शास्त्र हो गया। रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री हो गई। इसका वर्गीकरण हो गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त हो गया। इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं हो गई। प्रमुख कवि देखते हैं केशवदास, मतीराम भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी रत्नाकर, पद्माकर, सेनापति, आलम, घनानंद आदि कवि हो गए। आगे हम देखते हैं आधुनिक काल काव्य। इसमें ना पूरा सिलेबस है ना अलग अलग लिख लेना आप,
एक एक दिन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। तो एक एक टॉपिक उठाना और उसे अच्छे से कवर कर लेना, फिर MCQ कर लेना, साथ में PYQ लगा लेना, तो अच्छे से हो जाएगा। आगे हम इसमें देखते हैं आधुनिक काल काव्य हो गया। इसमें आधुनिक काल में देखते ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो गई। 1857 का स्वाधीनता संग्राम हो गया। हिंदी नवजागरण हो गया। भारतेंदु और उनका मंडल हो गया। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा हो गई। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे छायावाद हो गए, इसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाएं हो गई। प्रमुख कवि देखते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें प्रगतिवादी काव्य हो गया। इसमें केदारनाथ अग्रवाल हो गया, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध। आगे प्रयोगवाद और नई कविता हो गई। इसमें आगे धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त हो गया। इसमें आगे देखते हैं समकालीन कविता। इसमें अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगन, नंद चतुर्वेदी और हरीश बादानी हो गया। आगे देखते हैं आधुनिक काल गद्य। इसमें हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युग आ गया। इसमें भारतेंदु युग इन हिंदी पत्रकारिता आ गई, हिंदी गद्य आ गया। इसमें सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका आ गई। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार आ गए। इसमें हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार आ गए। इसमें हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास आ गया, प्रमुख नाटककार आ गए। हिंदी निबंध और आलोचना का विकास आ गया, प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक आ गए। हिंदी की 71 विधाओं का विकास आ गया। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत आ गए। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता आ गई, परंपरा और वैशिष्ट्य आ गए। तो आज का हमारा ये इतना ही सिलेबस था। हिंदी साहित्य ये सब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए था ये। तो भाई कमेंट कर देना अगर अच्छे से तैयारी करनी हो तुम्हें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसी के बेस पे क्लासेस लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा भर्ती में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।